हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। पेपर लीक होने के बाद लोक सेवा आयोग में बड़े बदलाव की तैयारी। इंटेलिजेंस जांच के बाद अफसर और कर्मचारियों की जिम्मेदारी का निर्धारण होगा। ठीक है। युवा बोले पीसीएस की मुख्य परीक्षा स्थगित हो। तो मांग की गई है कि पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा इसी महीने के अंत यानी कि 28 जनवरी से शुरू हो रही है, उसको फिलहाल स्थगित किया जाए। ठीक है। आनंदमय योगेश और अभिलाष सती ने कहा है उनके सिलेबस पर उसी अनुभाग अधिकारी के साइन है जो पटवारी परीक्षा में पकड़ा गया। ऐसे में उनका पेपर भी लीक होने की आशंका है। भाजपा दफ्तर के गेट पर युवाओं की मीडिया प्रदेश प्रभारी मनवीर चौहान से भी वार्ता हुई है। ठीक है। तो कुल मिला के जो है मुख्य परीक्षा को की मांग की गई है कि उसको फिलहाल स्थगित किया जाए। ठीक है। और अपने अफसर और कर्मचारियों की जिम्मेदारी पर भी जो है निगाह रखेगा आपसे आयोग, क्योंकि जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है और एक व्यक्ति ही ऐसा काम कर दे रहा है और इतने सारे हजारों लाखों छात्रों का हित उससे क्या है प्रभावित हो जाता है। ठीक है। तो ये तो एक हत्या और मर्डर जिसे कहा जाता है उससे भी संगीन अपराध हो रहा है, क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है लेकिन यहाँ पे कितने सारे मेहनती अभ्यर्थियों का जीवन प्रभावित होता है। तो इसको छोटा अपराध नहीं मानना चाहिए। नकल होता है जो वो एक बड़ा अपराध है। ठीक है। तो उसकी सज़ा भी ऐसी बने जिससे आगे के लिए नज़ीर बने। तो उम्मीद है जैसे बोला है धामी सरकार ने कि कड़ा कानून बनेगा, देखते हैं उसमें क्या प्रावधान होने वाले होंगे। फिर है पेपर लीक के आरोपी प्रमोद ने भी दी थी परीक्षा। ठीक है। पेपर लीक में जो शामिल था प्रमोद, जिस प्रकार से वीडियो में भी ऐसे मामले आए थे कि खुद पेपर खरीदने वालों ने भी पेपर दिए थे, तो इसी प्रकार से प्रमोद नामक एक आरोपी ने भी खुद परीक्षा दी थी। ठीक है। संजीव की पत्नी का आयोग कार्यालय में था आना जाना। एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने दी यह जानकारी। बोला संजीव नहीं करता था ज़्यादा बातचीत। ठीक है। सीडीआर के जरिए खुलेगा पेपर खरीदने वालों का राज। देखो, पेपर खरीदने वालों का राज तो भले ही खुल जाएगा लेकिन ये नाम तो किसी के बताते नहीं है। अगर वीडियो परीक्षा में इन्होंने पेपर खरीदने वालों के नाम बताए होते, ठीक है, तो अभी हो सकता है कुछ हद तक बच्चे भी डरते छात्र, और उनमें से मेरे हिसाब से तो बहुत सारे छात्र कॉमन हो सकते हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा, क्योंकि पटवारी में, और 250-300 से ज़्यादा क्योंकि वीडियो में थे, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट कॉमन हो सकते हैं पेपर खरीदने वाले। लेकिन वो पता तभी चलता अगर उनके नाम सार्वजनिक किए जाते। ठीक है। तो विद्यार्थियों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा ये मांग की गई है कि जांच पूरी होने तक सभी परीक्षाएं स्थगित की जाएं। एमएससी करने के बाद जो आरोपी प्रमोद है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रुड़की में ले रहा था कोचिंग। ठीक है। कांग्रेस ने भी यहाँ पे आरोप लगाया कि अनिर्णय की स्थिति में प्रदेश सरकार चल रही है, और भाजपा कह रही है कि अब नहीं दबते मामले, लेती है सरकार एक्शन। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, भंडाफोड़ करने के बावजूद एसटीएफ को जांच क्यों नहीं। ठीक है। तो एसटीएफ को जांच नहीं दी जा रही है। एसटीएफ तेजी से कार्रवाई करती है, जबकि जांच हरिद्वार पुलिस को ही सौंप दी गई है। ठीक है। तो इससे शक हो रहा है कि मामले को खत्म करने, लिपापोती करने की और रफा दफा करने की तैयारी चल रही है। ठीक है। जिसके लिए बाकी छात्रों को भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि इसमें मेरा क्या है ना। तो वरना क्या है, तैयारी करते रह जाओगे और हर पेपर में कुछ ना कुछ निकलता रहेगा, और ये किसी भी चरण में निकल सकता है। यहाँ तो पेपर के आपके 3 दिन बाद निकला। ठीक है। ये पेपर के रिजल्ट के बाद भी हो सकता है, ज्वाइनिंग के बाद भी हो सकता है ना, क्योंकि अभी प्रवक्ता में जो निकला है देखो, तो उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो वहाँ से भी जो नकलची है वो बाहर होंगे। तो ये किसी भी चरण में परीक्षा के हो सकता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा क्या है। ठीक है। जो इस तरीके से सोचते हैं तो फिर बाकी अभ्यर्थियों का भी बुरा होता है। कम से कम एक मेल वगैरह तो आप कर ही सकते हो, जितनी आपकी जिम्मेदारी है। कोई लेटर लिखा आपने या मेल किया है ना, हर कोई दूसरे को ही देखता है कि मेरे बदले वही करेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है। धन्यवाद।